नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश सरकार ने आज फिर से कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी है। बिहार वालों के लिए कई बड़ी खुशखबरी है, साथ ही सरकारी नौकरी की बौछार हो चुकी है। आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आ चुका है। देखिए, जो दरोगा भर्ती के लिए लगातार इंतजार में थे उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और 1799 पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है। बिहार में दरोगा भर्ती के लिए 26 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने का लास्ट डेट 26 अक्टूबर 2025 तक रखा गया है। जैसे कि बिहार में अब सभी प्रकार की कंपटीशन की परीक्षाएं मात्र 100 रुपये आवेदन शुल्क लेकर कराया जाएगा, तो इसमें भी मात्र 100 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा के 1799 पदों पर वैकेंसी निकली है। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि ग्रेजुएट किए हुए हैं, यदि स्नातक पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 37 साल मांगी गई है। बाकी अलग अलग कैटेगरी वालों को एज लिमिट में छूट मिलेगा। पे लेवल 6 यानी लेवल 6 के अनुसार वेतन मिलेगा। बाकी रही बात कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार की करोड़ों महिलाओं को मिलने वाले हैं 10-10 हज़ार रुपये। नीतीश सरकार बिहार की हर एक महिला जो बिजनेस करना चाहती है उनको 10-10 हज़ार रुपये देगी और ये पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। ये महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिए जाएंगे। पहले अवसर में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। इसकी डेट भी सुनिश्चित हो चुकी है और दूसरे चरण में जितने भी महिलाएं बाकी रह गई सभी को 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के खाते में 26 सितंबर को, डेट याद रखिएगा, 26 सितंबर को 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में आ जाएंगे। बिहार की महिलाओं के खाते में आ जाएंगे। जरा देखिए कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,11,00,000 से भी अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। इसमें से पहले चरण में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। बाकी पैसे बाद में दे दिए जाएंगे। यानी दूसरे चरण में बाकी महिलाओं को पैसे दे दिए जाएंगे। जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको पहले पैसे मिलेगा। सरकार यहीं पर नहीं रुकेगी, 6 महीने इसका आकलन किया जाएगा, यानी 6 महीने में चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। यदि नीतीश सरकार आगे भी बनी रहती है तो इन्हीं महिलाओं को फिर से 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि ये अपना रोजगार आगे बढ़ा सके। जो अपना रोजगार ठीक से चलाएंगे उन्हीं को पैसे मिलेंगे। जो रोजगार के रूप में फेल हो जाएंगे उनको 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा। बिहार वालों के लिए है बड़ी खबर। बिहार में जिनका राशन कार्ड अब तक नहीं बन पाया था या यदि परिवार में किन्हीं का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना हो तो उनके लिए आ गई है सबसे बड़ी खबर। राशन कार्ड के लिए 10 तक पंचायतों में लगेंगे शिविर, यानी अब आपको कहीं भी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। आपके पंचायत में खुद अब सरकारी कर्मी आएंगे और राशन कार्ड भी बनाएंगे, लोगों के नाम भी जोड़ने का काम करेंगे। हैंड टू हैंड काम होने वाला है। देखिए, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से राशन कार्ड से वंचित पात्र लाभुकों के लिए सोमवार को विशेष अभियान की शुरुआत की गई। राशन कार्ड बनाने को लेकर ये विशेष अभियान 22 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक कैंप मोड में चलाया जा रहा है। तो जिनका भी नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है या नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर दें और जो कैंप लग रहा है वहां आकर सारी प्रक्रियाएं पूरी करें। यदि ये मौका छूट गया, और अभी इलेक्शन का समय है इसलिए सरकार इतना ध्यान दे रही है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद राशन कार्ड से संबंधित कोई भी काम करने के लिए आपको महीनों भर दौड़ना पड़ेगा, फिर भी काम नहीं होगा। इसलिए इस विशेष अभियान के तहत 10 अक्टूबर तक जिले के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय स्थित पंचायत सरकार भवन एवं अन्य चिन्हित स्थलों पर राशन कार्ड बनाने सहित अन्य आवश्यक कार्य को विशेष रूप से शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो जितने भी राशन कार्ड संबंधित कार्य हैं जरूर करवा लीजिएगा। बिहार के सभी जिलों के सभी पंचायतों में ये शिविर लग रहे हैं, तो अपने जिले में जरूर पता कर लीजिए कि कहाँ शिविर लगाया जा रहा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पेंशन योजना की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी है, लेकिन जन सुराज की यदि सरकार आती है तो ये 1100 रुपये बढ़कर सीधी 2000 रुपया हो जाएगा। साथ ही जन सुराज पार्टी ने और भी 5 प्रमुख वादे किए। प्रशांत किशोर की पार्टी ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो पलायन को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। साथ ही विधवा और वृद्धा पेंशन योजना को बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया जाएगा। किसानों को फ्री में बिजली दी जाएगी। मजदूरों को रोजगार देने का वादा किया गया। किसानों का कर्ज भी माफ़ किया जा सकता है। महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण पर मात्र 4% ब्याज देना होगा। सबसे बड़ा वादा बिहार के बच्चों के लिए किया गया है। 15 साल तक बच्चों की फ्री में पढ़ाई होगी, सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में। सीधी प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक हम प्राइवेट स्कूल की तरह बिहार के सरकारी स्कूलों का कंडीशन नहीं कर देते हैं, तब तक बिहार के बच्चे चाहे किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, जब तक उनकी उम्र 15 साल तक नहीं हो जाती है, सरकार उनका स्कूल फी और ट्यूशन फी भरने का काम करेगी। बिहार में शिक्षक बहाली में इस बार डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी गई है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात को लेकर हुई कि इस बार सीट काफ़ी कम कर दी गई। जहां लाखों पदों पर बहाली होती थी, वहां मात्र कुछ हजारों पदों पर बहाली हो रही है। लेकिन आ गई है बड़ी खबर, आपकी मांग मान ली गई। टीआरई 4 में बढ़ सकती है पदों की संख्या। परीक्षा 16 से 19 दिसंबर के बीच होगी। देखिए, खबर थी कि टीआरई 4 में यानी शिक्षक बहाली के चौथे चरण में 26,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन शिक्षकों के पद बढ़ने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि शिक्षकों के पद बढ़कर लाखों में पहुंच जाएंगे, कुछ संख्या में शिक्षकों के पद बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही खबर है कि परीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच होगी, जबकि रिजल्ट की घोषणा 20 से 24 जनवरी के बीच किया जाएगा। इससे पहले टीआरई 4 के तहत 90,000 पदों पर भर्ती की योजना थी, लेकिन अभी 26,000 पदों पर भर्ती की बात हो रही है। लेकिन सरकार ने कहा है कि चिंता मत करिए कि हम पदों की संख्या जरूर बढ़ा देंगे। बाकी शिक्षक बहाली को लेकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो 90,000 पदों पर बात कही गई थी, हमें पूरे के पूरे 90,000 पदों पर बहाली चाहिए। ये नीतीश कुमार जी हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार जी को गद्दी से कोई हटा दे, ऐसा आसानी से नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर इस बार फुल प्लानिंग में थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इनकी सारी प्लान को ही ख़त्म कर दिया। बिहार की राजनीति इस बार पहले की तरह बन गई है। नीतीश कुमार जी जहां 1 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, तो वहीं यदि चुनाव जीत गए तो नीतीश कुमार जी इन 1 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को 2-2 लाख रुपया करके देंगे। जबकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम यदि चुनाव जीतेंगे तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया करके मिलेगा। कुछ इसी तरह प्रशांत किशोर ने भी वादे किए। जरा देखिए नीतीश कुमार जी की प्लानिंग। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जी को लगा था कि हम महिलाओं को डायरेक्ट पैसे देंगे, क्योंकि बिहार में जो महिलाओं के वोट पर कब्जा कर लिए उन्हीं की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी से अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया रोजगार करने के लिए दे दिया गया। 26 सितंबर को करीब करोड़ों महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया आने वाला है। अब जरा कंडीशन समझिए, अगर कोई महिला पैसा लेना चाहती है तो उन्हें जीविका प्रोजेक्ट से जुड़ना होगा। जिन महिलाओं के पति या वो खुद इनकम टैक्स के दायरे में हैं, उन्हें ये पैसा नहीं मिलेगा। अगर कोई महिला या उनका पति सरकारी नौकरी या संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो उन्हें भी ये पैसा नहीं मिलेगा। परिवार की एक महिला को ही पैसा मिलेगा। पति पत्नी और अविवाहित बच्चों को एक परिवार माना जाएगा। इसमें पति के अविवाहित भाई बहन भी शामिल है। महिलाओं को कई अन्य योजनाएं से भी पैसे मिल रहे हैं, जैसे तलाकशुदा सहायता योजना के तहत एक मुफ्त 25,000 रुपया करके दिया जाता है। तो वहीं विधवा बुजुर्ग पेंशन योजना के तहत हर महीने की 10 तारीख को नीतीश कुमार जी 1100 रुपये करके देते हैं। यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि जो 400 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत भी पैसे दिए जा रहे हैं। बेटी के जन्म से लेकर उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा सरकार दे रही है। साथ ही इंटर पास करने पर बेटियों को 25,000 रुपया, ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपया दिया जा रहा है। मैट्रिक पास बिहार की बेटियों को भी पैसे मिल रहे हैं। बेटी के जन्म होने पर 5,000 रुपया एक ही बार में दिया जाता है। साथ ही इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा पास करने पर तो हमने कहा ही 25,000 रुपये करके मिलते हैं।
चाहे मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना हो, साइकिल खरीदने के लिए पैसे हो या फिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 50,000 रुपया की राशि हो, ऐसे कई सारे सुविधाएं महिलाओं को नीतीश सरकार जी दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि माई बहन मान योजना के तहत जहां तेजस्वी यादव 2500 रुपये देने का वादा किए, क्या नीतीश कुमार जी भी कुछ ऐसी योजना लेकर आएंगे? तो हाँ, इसका जवाब भी हाँ में है। नीतीश कुमार जी चुनाव से पहले इस तरह की बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए बिहार में शराबबंदी की हकीकत। बिहार में ये फेल शराबबंदी की पोल खुद सरकारी आंकड़ों में खुल गया है। बिहार में शराबबंदी से हर महीने जब्त हो रही है 77,000 लीटर से भी ज़्यादा शराब। बताइए, एक तरफ जहां शराबबंदी है, जहां एक बोतल भी शराब नहीं मिलना चाहिए, वहां हर महीने 77,000 लीटर शराब जब्त हो रहा है। पिछले साल का भी रिकॉर्ड इस बार टूट गया, यानी शराबबंदी में लगातार और भी ज़्यादा छूट मिल रहा है। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ धड़ल्ले से शराब की खरीद बिक्री की जा रही है। पुलिस ने जो आंकड़े बताए हैं, उनसे तो यही साबित हो सकती है कि बिहार में शराब का अवैध कारोबार कितना बड़ा हो चुका है। दरअसल पुलिस ने बताया कि अगस्त 2025 तक औसतन हर महीने 77,000 लीटर शराब जब्त की गई। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने भी साबित किया है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी जारी है। बिहार में कहीं भी शराब मिल जा रहा है, वो भी नकली और जहरीली शराब को खरीदने के लिए जनता को 2 गुने 3 गुने पैसे देने पड़ते हैं। पटना हाईकोर्ट बार बार नीतीश सरकार को फटकार लगा रहा है और अब खुद सरकार ने आंकड़े जारी करके साबित कर दिया कि हमारी शराबबंदी किस कदर फेल है। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती हो गई है शुरू। इन तारीखों को हो सकती है वोटिंग, यानी किस तारीख को वोट होना है, कब चुनाव का रिजल्ट आना है, ये सारा कुछ डेट आ चुका है। 30 सितंबर को जारी हो जाएगा SIR की अंतिम वोटर लिस्ट, यानी कौन वोट देंगे इस बार और कौन वोट नहीं दे पाएंगे, किन्हें बिहार की नागरिकता नहीं मिलेगी, इसका भी पता 30 सितंबर को फाइनल रूप से मिल जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग ने इस बार दिवाली और छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम बनाने की तैयारी की है। सूत्रों का कहना है कि इस बार मतदान 3 या अधिक चरणों में नहीं, बल्कि सिर्फ 2 चरणों में किया जा सकता है। पहले चरण की वोटिंग नवंबर के पहले सप्ताह में और दूसरे चरण की वोटिंग नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। देखिए, इस चुनाव में 22 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यक्रम समाप्त होने से पहले नई विधानसभा का गठन अनिवार्य है। इसी कारण बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, यानी 22 नवंबर से पहले चुनाव भी हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। ये सरकार की तैयारी है। बिहार में टोटल 243 सीटों पर चुनाव होने वाला है इस बार। आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज है। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किनको देखना चाहते हैं। बिहार वालों के लिए है बड़ी खबर। बिहार में अब दिव्यांगों को मिलेगा रोजगार। देखिए, 25 सितंबर 2025 को श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय की ओर से दिव्यांगों के लिए विशेष रोजगार सह मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, प्रभारी जिला नियोजनालय पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि इस रोजगार शिविर में निजी क्षेत्र की कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड हिस्सा ले रही है। कंपनी डिलीवरी बॉय के 9 पदों पर भर्ती करेगी। ये अवसर दिव्यांगों के लिए रोजगार सहायता योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। इसमें रोजगार पाने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच उम्र सीमा होनी चाहिए। चयनित युवाओं को 20,000 रुपया से लेकर 25,000 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। शिविर में भाग लेने के लिए दिव्यांग आवेदकों का NCS पोर्टल यानी www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।